सभी पत्रकार बंधु छाया बंधुओं को यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। साथियों, आज की प्रेस वार्ता जो है वो केवल एक संगठन की प्रेस वार्ता नहीं है, देश को लेकर देश के जो गंभीर मुद्दे हैं उनको लेकर आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे दिनों से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे देश को बचाया जा सके, देश के हित में काम कर रहे हैं। तो मैं विनती करूंगा अपने राष्ट्रीय प्रधान जी से कि वो पूरी बात आपके बीच में रखें। सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी। सभी सम्माननीय मीडिया वाले भाई जो भी आए हैं उनका सबका धन्यवाद है और उम्मीद है कि इस देश के ऊपर जो नई आफत आने वाली है, जो अमेरिका से ट्रेड डील की है, और पहले ही किसान मजदूरियाँ आम जनता बहुत पीड़ित थी, लेकिन इस डील से तो भारत बिल्कुल खेती उसकी तबाह होगी और बेरोजगारी एक महामारी की तरह फैलेगी। तो उम्मीद है आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से उठाओगे, क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और अब अमेरिका जिस तरह से जिस पैटर्न पे चला है वो वही पैटर्न है जैसे इंग्लैंड के अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था भारत के ऊपर। अब अमेरिका के अंग्रेज भारत पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो जैसे वो धमका रहे हैं कि आपको रूस से तेल नहीं लेना, ये गुलामी का पहला सीढ़ी है। और उन्होंने धमकी दी है कि आपको हमारा जो अनाज है वो खुला भारत में खरीदना पड़ेगा। तो बाकी कई मुद्दे हैं जिन पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो डील हुई है, ये डील पिछले 3 कानूनों से भी कहीं खतरनाक है भारत देश के लिए, किसानों के लिए भी, पूरे देश के लिए। तो इसमें अगर वहाँ से खुला अनाज भारत में आता है तो उन भारत का किसान को कंपटीशन करना पड़ गया अमेरिका के किसान से, जो असंभव है, क्योंकि अमेरिका में कई हजार एकड़ के प्लॉट हैं और भारत में 2-4 एकड़ वाले किसान हैं। वहाँ की सब्सिडी 60 लाख रुपए प्रति किसान से लेके 2.25 करोड़ रुपए प्रति किसान तक की है। और भारत में तो सब्सिडी कुछ भी नहीं है। भारत की खेती महंगी है क्योंकि इस पे सरकार खर्चा नहीं कर रही। पहली पंचवर्षीय योजना में जो है वो 14% बजट खेती पे था, अब 2% से भी नीचे खेती पे आ गया है। तो खेती, भारत की खेती महंगी है, अमेरिका की खेती जो है वो सस्ती है। बड़ा प्लॉट में तो वैसे भी सस्ती, कम खर्चे में खेती होती है। और एक थ्योरी ये होती है कि अगर भारत को जितना मान लिया 1 लाख टन अनाज की ज़रूरत है, भारत में 90 लाख टन पैदा हुआ तो 10 लाख टन बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, आप कितना ही मंगाएं कितना ही ना मंगाएं, जितना मेरी मर्जी होगी मैं भेजूंगा। और वहाँ तो का अनाज यहाँ पे सस्ता आएगा तो भारत का किसान खेती कर नहीं पाएगा और भारत के किसान को की तबाही यहाँ पे होगी। तो ये जो सबसे बड़ा मैटर है वो आज, जिसकी डील तो तय हो गई है लेकिन उस पे साइन होने बाकी हैं। तो वो डील जो हुई है वो तो एक तरह से ऐसा है जैसे ज़मीन का बयाना तो हो गया, सौदा तो तय हो गया, लेकिन उसकी रजिस्ट्री होनी बाकी है। केवल इतना सा उसमें बाकी बचा है। और अगर उस पर दस्तखत हो गए तो भारत का किसान जो है वो तबाह होगा। इसमें चाहे डेयरी वाले हैं, चाहे खेती वाले हैं, और वो सारे के सारे इसमें तबाह होंगे। और उसके साथ लगते जैसे मंडियां वाले आड़ती, मुनीम, पल्लेदार जो भी हैं, इसके साथ लगते मजदूर, इसके साथ लगता उद्योग, ये सब खत्म होगा, क्योंकि ये सब
जो है ये पूरे का पूरा जो कारोबार है ये अमेरिका की से अगर वो डील कंप्लीट होती है तो उसके बाद कंपनियों के हवाले होगा, और कंपनियां जो हैं वो किसी टाइम पे फिर ये भी होगा कि अगर भारत में कभी उत्पादन कम हुआ, जैसे 2008 में भारत में अनाज कम था, गेहूं कम थी, भारत का रेट तो 800 रुपये था, लेकिन 2100 रुपये भी बाहर से गेहूं नहीं मिली थी। और दूसरा जो है ब्लैकमेल होगी, फिर जब भारत के किसान से खेती चली जाएगी तो जो खाने वाले हैं उनको फिर ब्लैक में मिलेगा और कई गुना महंगा होगा। ये ऐसे ही है जैसे एक बड़ी कंपनी अपना उत्पाद सस्ता करके छोटी कंपनी को मारती है, फिर छोटी कंपनी को भी बड़ी कंपनी खरीद लेती है, और फिर जो बड़ी कंपनी है उसके बाद फिर वो मनमानी करती है। ठीक वही पैटर्न है। तो एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए 23 मार्च को रैली रखी है, और उसमें अगला कदम हम उसमें उठाएंगे, अगला आंदोलन क्या हो। तो ऐसे ही जो बीज बिल आया है और बिजली बिल आया है, बीज भी सारा प्राइवेट कर रहे हैं, और जीएम बीज उसमें आने वाले हैं जिनसे बीमारियां भी फैलेंगी, और पूरा बीज का जो कारोबार है वो कंपनियों के हवाले होगा, और बीज में भी फिर वो हमें ब्लैक करेंगे, किसान को लुटेंगे। और तो हम जो पहले से मांग कर रहे हैं एमएसपी गारंटी की, तो जो आज एमएसपी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा इस डील के बाद। तो एमएसपी कानून की गारंटी की हम मांग कर रहे हैं। उसके साथ हम कर्जा मुक्ति की मांग कर रहे हैं। आज हर आधे घंटे में एक किसान कर्जे से दब के सुसाइड कर रहा है, और जो किसी की ज़मीन नीलाम करने आगे, किसी की गाड़ी उठाने आगे, किसी का ट्रैक्टर उठाने आगे तो किसान आत्महत्या कर लेता है। और इसी देश में पिछले 11 साल में बड़े पूंजीपतियों का 16.5 लाख करोड़ माफ़ कर दिया है। यानी पूरे देश के किसानों से का जितना कर्जा है उससे भी ज़्यादा बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर चुके हैं। मतलब देश का पैसा तो है लेकिन आम जनता के लिए नहीं है, बड़े पूंजीपतियों के लिए। तो इसी तरह से यहाँ चिकित्सा है, डॉक्टर जो नेता हैं, अरबपति हैं, उनका इलाज फ्री है। अधिकारी करोड़पति हैं, 3 लाख रुपए तनख्वाह है, उनका इलाज फ्री है। कर्मचारियों का इलाज फ्री है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है। सबका इलाज फ्री होना चाहिए। ये अमेरिका से तो रीस करते हैं, अमेरिका में तो सब कुछ फ्री है, तो यहाँ भी वो फ्री होना चाहिए। और इसी तरह जो शिक्षा है, अगर कोई काबिल बच्चा गांव में पैदा हो गया, वो डॉक्टर बनना चाहता है तो 4 करोड़ रुपया उस पर लगता है उसको डॉक्टर बनाने में। तो इसलिए आम आदमी का जो बच्चे हैं वो भी आगे तरक्की नहीं कर सकते। और कर्जा मुक्ति की हमारी मांग है, किसानों को कर्जा मुक्त करें। और जो इस बार गेहूं है वो राजस्थान सरकार ने बोनस दिया है 150 रुपये क्विंटल, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी बोनस दिया है इस बार गेहूं पे। तो हमारी भी अपने हरियाणा सरकार से मांग है कि हरियाणा सरकार जो है वो राजस्थान की तर्ज पे हरियाणा के किसानों को भी बोनस दे। तो इन सभी मांगों को लेके जो है वो 23 मार्च की रैली रखी है शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस पे, क्योंकि जिस भारत का सपना उन्होंने देखा था तो वो भारत नहीं बना है। अंग्रेज यहाँ से चले गए, जो अब राज कर रहे हैं वो उनसे ज़्यादा लुटेरे हैं, और यहाँ पूंजीपतियों के लिए सब कुछ है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए जो 23 मार्च की रैली रखी है वो उसमें अमरीकी डील का तो हम तुरंत ही मतलब कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो तब तक या तो सरकार कोई अपनी तरफ से घोषणा कर दे कि हम उस पर साइन नहीं करेंगे, और वरना तो फिर उस दिन कोई बड़ा फैसला
जो है वो उसी दिन वहाँ लोगों की राय जो होगी उसके हिसाब से वहाँ बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जो हम बहुत लंबे टाइम से मांग कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा धान घोटाला हुआ है, उसकी जगह जगह ज्ञापन भी दिए हैं। ये जो बाकी मांगे हैं इनके भी हम ज्ञापन जगह जगह दे चुके हैं, सभी डीसीओ को दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई है। तो जो धान घोटाला है वो बहुत बड़ा फ्रॉड इसमें हुआ। उसमें 2 लाख एकड़ का तो पोर्टल ही गलत है जो हमने सरकार को दे दिया, सरकार के संज्ञान में डाल दिया, जो किसी किसान ने नहीं करवाया, यही नहीं पता करवाने वाला कौन है। और यूपी से धान ला के बेचा गया, बिहार से धान ला के बेचा गया। और बड़ी दुखद ये है कि जो पीडीएस वाला चावल होता है, जो गरीबों को 2 रुपये किलो में बांटना होता है, वो चावल उनको ना बांट के वो चावल राइस मिलों में आ गया, अभी भी पड़ा है। और उसी चावल को धान नहीं खरीदा, धान खरीदा दिखा दिया और सीधा चावल खरीद के लाए और सरकार से पैसे भी उसके पहले ले लिए, चावल बाद में खरीदा। मतलब जाली खरीद दिखाई किसी किसान के नाम से, जाली किसान बना के उसके नाम से पेमेंट भी ले ली, उसी पेमेंट से वहाँ से सस्ता चावल खरीदा, उस चावल को केमिकल में दोबारा से सफ़ेद किया, दोबारा से उसका रंग ठीक किया और उसी चावल को दोबारा से एफसीआई को दे रहे हैं। इस घोटाले में 2 रुपये कट्टे से 5 रुपये कट्टा कमीशन जो है वो मंडी कर्मचारी लेते हैं, 6 रुपये कट्टे से 10 रुपये कट्टा कमीशन डीएफएससी कर्मचारी लेते हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग या खरीद एजेंसियां वाले। और जो एफसीआई है वो उस पुराने चावल को भी, उनके पास मशीनें हैं, चेक कर सकते हैं कि 2 साल पुराना है कि 1 साल पुराना है, लेकिन वो चेक ना करने के, उसको लगाने के, गलत को ठीक करने के वो भारी भरकम रिश्वत ले रहे हैं। जो हमें पता चला है कि गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये उनके रेट बंधे हुए हैं सबके। और इसी तरह से एफसीआई का भी 15,000 रुपये पर ट्रक उनका रेट भी बंधा हुआ है। तो ये सुनियोजित फ्रॉड, सुनियोजित घोटाला, सुनियोजित भ्रष्टाचार, इसको बार बार कहने के बावजूद भी इसकी जांच सीबीआई को नहीं दे रहे, इस पे जितने मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे वो नहीं कर रहे। और यहाँ तक गंभीर हालत है कर्मचारियों अधिकारियों की मिली भगत की कि एक राइस मिल की हमने पीवी करवाई, 2000 क्विंटल 2000 कट्टे उसमें कम पाए। हमने कहा कि जो गिनती करने वाला है उसने कई स्टैक गलत ज़्यादा इसमें दिखा दिए, उतने हैं नहीं। दोबारा से गिनती करवाई, 10,800 कट्टे कम पाए, 10,800 क्विंटल कम पाए, लेकिन कोई पर्चा दर्ज नहीं। डीसी ने पर्चा दर्ज करने के लिए लिख लिया, उसके ऊपरले अधिकारियों ने रोक दिया। इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद, सीएम के नॉलेज में लाने के बाद, सीएम से बात करने के बाद, ऊपर वाले अधिकारियों से बात करने के बाद धान घोटाले का रिजल्ट 0। केवल करनाल में पर्चे दर्ज हुए हैं, 1 दर्जा पर्चा जो है वो यमुनानगर में दर्ज हुआ है और एक कल पेहवे में हुआ है, एक और भी शायद पहले हुआ। 17,000 क्विंटल कम पाया गया एक में, 17,000 कट्टे। तो ये घोटाला है। तो इन सभी मांगों को लेके जो है वो 23 को एक बड़ी पंचायत, एक बड़ी रैली कर रहे हैं और लोगों की राय मुताबिक अगला निर्णय उसमें लिया जाएगा। धन्यवाद। अनाज मंडी पिपली, कुरुक्षेत्र में पिपली। ज्यादा खतरनाक
ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आ भी जा। एक मिनट में थोड़ा बोलूं। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि कुछ संगठनों का मानना ये है कि साइन होने के बाद लड़ाई शुरू करेंगे, पर हमारे संगठन का मानना ये है कि हम पहले ही रोक लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस कारण से थोड़ी सी द्विभाषी जो बात बनी हुई है, हम फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद जो है एक बड़ा एक्शन हम जो है 23 को लेंगे। जी कहाँ कृषि का इन्वॉल्व नहीं है जी। सोयाबीन क्या है, गेहूं क्या है, दूध का क्या है, कपास क्या है, और एक शब्द और जो उन्होंने लास्ट में लिखा है अन्य पदार्थ, वो क्या है? खोल क्यों नहीं रहे हो? सरकार देश के सामने रखना चाहिए सारा समझौता भी क्या वो करने जा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे इस बात को खुला खुला, बिल्कुल भी क्यों लुको रहे हैं, क्यों छुपी छुपी बातें कर रहे हैं। यदि कोई भी मंत्री बयान देता है, मेरी विनती है मीडिया के साथियों से कि वो पूछें कि क्या गेहूं कृषि से नहीं आती, क्या सोयाबीन कृषि से नहीं आती, क्या कपास कृषि से नहीं आती, क्या अन्य पदार्थों के अंदर क्या क्या है, ये सभी बातें जरा आप भी सवाल करें। एक्चुअली जो अमेरिका है ना, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे आबादी कम है, ज़मीन भारत से 7 गुना ज़्यादा है, आबादी 4 गुना कम है, उनको तो ज़मीन खाली छोड़नी पड़ती है। अब वो उस सारी में खेती करेंगे और सारी में खेती करके उसको भारत में बेचेंगे, इसीलिए वो दबाव दे रहे हैं। तो उसमें खेती का सामान ही सारा ज़्यादा है और बाकी तो जो चीज़ है चलो चलती रहती है। एक बड़ी बात और है कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमने देखना है हम दुनिया में कहाँ से खरीदें। इसमें अमेरिका का रौला कहाँ है? अमेरिका ये कहता हम सारी बेचेंगे जी। हाँ जी, मैं 2 बारी वीडियो पा चुके हाँ तो जे इस रैली दे विच जिन कुछ कईयां दे वो मैसेज आले ने, कईयां ने वीडियो पाती है भी असी आ रहे हैं, कईयां ने वीडियो पाती है किसान संगठनों ने, तो उस तो बाद इकट्ठे करने की कोशिश करांगे।